नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है। रविवार को प्रचार प्रसार का शोर थम गया। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर रही वह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ किसी मंच, सभा या रोड शो में क्यों नहीं दिखे। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इन अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक साथ मंच पर न दिखने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि यह प्रचार रणनीति का हिस्सा था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी करीब 7-8 बड़े सरकारी कार्यक्रमों के लिए बिहार आए थे। 24 अक्टूबर को हमारी एनडीए की औपचारिक चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से हुई, जिसमें एनडीए के सभी प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रधान ने आगे बताया कि हमने तय किया था कि सभी नेता अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। छठ पर्व और 2 दिन की बारिश के कारण प्रचार का समय थोड़ा सीमित हो गया। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। देवगढ़ बारिया नगर निगम में पार्टी के 8 नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ हाथ मिला लिया और बहुमत साबित कर दिया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब 3 हफ्ते पहले ही नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नील सोनी बने विजेता। धर्मेश कलाल को झटका। सोमवार को बीजेपी के 8 बागी पार्षदों ने निर्दलीय उम्मीदवारों और 3 कांग्रेस सदस्यों के साथ मिलकर बीजेपी के ही नील सोनी के पक्ष में मतदान किया। इस वोटिंग में धर्मेश कलाल को हार का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए इस मतदान में धर्मेश कलाल को 8 वोट मिले, जबकि नील सोनी को 16 वोट हासिल हुए। नील सोनी को बागी नेताओं के साथ साथ निर्दलीय और कांग्रेस सदस्यों का भी समर्थन मिला। देवगढ़ बारिया के डिप्टी कलेक्टर हितेश भगोरा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी थे, नील सोनी और धर्मेश कलाल। चुनाव पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। नील सोनी को 16 वोट मिले, जबकि कलाल को 8 वोट मिले। बीजेपी के लिए झटका। हालांकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। दरअसल 17 अक्टूबर को जब धर्मेश कलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब 24 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिनमें बीजेपी के कई नेता शामिल थे। उस वक्त भी पार्टी में असंतोष देखा गया था और एक बीजेपी नेता ने वोटिंग से खुद को अलग रखा था। यह बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि फरवरी 2024 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। जब धर्मेश कलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने नील सोनी, गोपाल सिंह जाला, निधि जैन, सरला मेड़ा, अरुण परमार और प्रज्ञेश मोहानिया को सस्पेंड कर दिया है। कई निर्दलियों और कांग्रेस पार्षदों का समर्थन नील सोनी को निधि जैन, मुमताज शुक्ला, अयूब शुक्ला, मदीना चंदा, मुमताज भिखावाला, मदीना पटेल, अयूब पटेल, मोहम्मद तस्लीम, अमरीन परवेज, गौरांग कुमार पंड्या और सानोफर मकरानी का भी समर्थन मिला। इस गठजोड़ ने बीजेपी की स्थानीय इकाई को पूरी तरह हैरान कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में नील सोनी ने कहा, हमें विवश किया गया था अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। धर्मेश कलाल निष्क्रिय हो गए थे। जनता से जो वादे किए गए वो पूरी नहीं किए जा रहे थे। उदाहरण के लिए देवगढ़ बारिया के ऐतिहासिक टावर पर लगी घड़ी की मरम्मत तक नहीं कराई गई। हमने सिर्फ विकास के लिए कदम उठाया है। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी चाहे तो हमें निलंबित कर दे या वापस स्वीकार कर ले। हम पार्टी की विचारधारा के अनुसार ही काम करते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी नेतृत्व ने चुप्पी साध ली है और पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मंगलवार सुबह से मतदान जारी है, जिसमें राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की अचानक मुलाकात ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बीच बिहार चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा की जा रही है। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्षी महागठबंधन बार बार दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा साइडलाइन करने की तैयारी में है। हालांकि
एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर कंफ्यूजन बनाए जाने के बाद भाजपा ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में एनडीए अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और चुनाव नतीजे आने के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर सीएम का चुनाव करेंगे, जिसके बाद एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया था। बता दें कि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और आज मतदान संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े सत्तारूढ़ एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की तरफ से 101 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अनुमान है कि राज्य में एनडीए 70 से 78 सीटों के साथ बड़ी जीत की ओर जाती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन को झटका लगने का अनुमान है। पहली बार चुनावी पारी खेल रहे प्रशांत किशोर की जनसुराज बुरी तरह सिमटती नजर आ रही है। अंतिम नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में जारी मिथिलांचल की 71 सीटों में से एनडीए को 50 से 55, महागठबंधन को 18 से 23, जनसुराज को 0-1, आईएमएम को 0 और अन्य को 0 सीटें मिलने की बात कही गई है। राज्य में कुल सीटों की संख्या 243 है। भागलपुर रीजन की 30 सीटों पर भी एनडीए आगे चल रही है। यहां गठबंधन 20 से 23 सीटें अपने नाम करती नजर आ रही है। महागठबंधन को यहां 7 से 10 सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि किशोर और असदुद्दीन ओवैसी को यहां खास सफलता नहीं मिली और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखाई जा रही है। नतीजों से पहले ही चर्चाओं में वही पुरानी लाइन गूंजने लगी है, जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई हो, यानी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी मतदाताओं के दिल में असर छोड़ती दिख रही है। मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 तक सीट मिलने का अनुमान है, जबकि पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के सर्वे में एनडीए को 133 से 159 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल सकती हैं। जनसुरा को 2 सीट और अन्य को 3 से 6 सीट मिल सकती है। मैटराइज के सर्वे में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 70 से 90 और जनसुराज को 2 और अन्य को 8 सीट तक मिलने का अनुमान है। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलती दिख रही हैं। दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें, जनसुराज को 3 और अन्य को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी के सर्वे में एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, जनसुराज को 1 और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। पी मार्क के सर्वे में एनडीए को 142 से 162 और महागठबंधन को 80 से 98 सीटें मिलने का अनुमान। ऐसा एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि पहले चरण की वोटिंग से लेकर दूसरे चरण तक एनडीए ने ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों में बढ़त बनाई है। कई एग्जिट पोल रिपोर्ट्स में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को कुल सीटों का आधे से अधिक हिस्सा मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, कई जगहों पर संघर्ष करता दिख रहा है। तेजस्वी यादव की जनसभाओं में भीड़ तो रही, लेकिन उसे वोट में तब्दील करना चुनौती बन गया। एग्जिट पोल के रुझानों ने विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। सीमांचल से शाहाबाद तक बदलते संकेत। एग्जिट पोल के अनुसार सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में बीजेपी जेडीयू की पकड़ मजबूत दिख रही है। वहीं पटना नालंदा बेल्ट के साथ चंपारण में भी एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि बेगूसराय, लखीसराय और भोजपुर मगध के कुछ इलाकों एनडीए महागठबंधन में कड़ी टक्कर तो है, लेकिन एनडीए ने पुनर्वापसी की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने स्थिरता और विकास के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। खासतौर पर महिला मतदाताओं और पहली बार वोट देने वालों के बीच एनडीए की अपील साफ झलक रही है। डबल इंजन सरकार का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जिस तरह भीड़ उमड़ी, उसका असर एग्जिट पोल में भी झलकता दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार का नारा गांव-गांव तक पहुंचा। उज्ज्वला, हर घर बिजली, प्रधानमंत्री आवास और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों ने फिर से एनडीए को बढ़त दी है। नीतीश कुमार की ओर से किए गए विकास कार्यों, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को भी एक वर्ग में सकारात्मक रूप से लिया गया। यही कारण है कि भाजपा की आक्रामक रणनीति और नीतीश की सधी हुई छवि का यह मेल मतदाताओं को भरोसेमंद विकल्प के रूप में दिखा। विपक्ष की चुनौती और वोटों का गणित
आरजेडी और कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया, लेकिन उनका असर सीमित रहा। खासकर युवा वर्ग के बीच ओवैसी की एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी जैसी नई ताकतों ने वोटों में सेंधमारी की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर महागठबंधन की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। वहीं एनडीए ने गैर यादव पिछड़े और दलित वर्गों को साथ जोड़ने में सफलता पाई। जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई। ग्रामीण इलाकों में यह लोकल तर्ज पर कही जाने वाली लाइन फिर से चर्चा में है, जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई हो। मतलब साफ है कि मतदाता मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश के स्थानीय प्रशासनिक अनुभव को एक साथ भरोसे की गारंटी मान रहे हैं। यही फॉर्मूला पिछले चुनावों में भी कारगर रहा था और इस बार भी वही दोहराता दिख रहा है। अब नजर 14 नवंबर पर, हालांकि सभी एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान हैं। अंतिम फैसला मतपेटियों में बंद है। 14 नवंबर को जब मतगणना होगी